रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के विवेक विहार के वुडलैंड पार्क में, जहां पर विवेक विहार कल्चरल क्लब की तरफ से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 1947 से 1997 यानी 50 साल के दरमियान जो गाने गाए गए थे, उन गानों को ही आज सिंगर्स ने गाया है और सभी रेजिडेंट वेलफेयर के लोगों ने सुना है। आइए जानते हैं ये नया प्रयास। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के संयोजक राजीव कुमार उपाध्याय जी। राजीव कुमार जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नया प्रयास आपने किया है, आज की जो मतलब एक उबाऊ सी ज़िंदगी हो गई है, हर आदमी अपने कमरे में ही बंद है या अपने उसको प्रोफेशन से मतलब है। आज आपने सबको इकट्ठा करके और ये गीत संगीत का कार्यक्रम किया है, ये आइडिया कहाँ से आया? मैं बहुत दिनों से चिंतित था कि सच बात यह है, गुलशन कुमार जी की हत्या के बाद से एक परिवर्तन आ गया हमारी संगीत शैली में, और हमारे पुराने जो गीतकार थे और कविता के भाव पे जो गाने होते थे वो ख़त्म होके एक अजीब तरह के गाने आने शुरू हो गए थे, और भजन तो बिल्कुल ही गायब हो गए। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि जितना भी हम कर सकते हैं इस संस्कृति की, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत सामवेद की है, इसको बचाने की कोशिश करेंगे। उसी के रूप में ये प्रयास था। कितने कितने इंटरवल पे आप ये करते हैं प्रोग्राम? हमने राम मंदिर के समय एक भजन संध्या की थी, और ये वाला भूले बिसरे गीत तो साल में 2 प्रोग्राम करते हैं। यही बहुत ही अच्छा प्रयास है, हम भी आपके इस प्रयास की सराहना करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पी के जैन। जी जी। और मुझे सिर्फ ये शौकिया संगीत है, और इन्होंने ये 2016 में स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत का, मिलन मेयर सोसाइटी से। तो तभी से इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। हर वर्ष कोशिश करते हैं कि एक प्रोग्राम हो, और अभी 22 दिसंबर को भी हमारा मिलन मेयर सोसाइटी में प्रोग्राम है, इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाएगा वो प्रोग्राम। बहुत खूब। आपका शुभ नाम? त्रिलोकचंद शर्मा। त्रिलोकचंद जी, क्या कहेंगे ये उपाध्याय जी के जो प्रयास है, क्यों बहुत जरूरी है? बहुत अच्छा प्रयास है। इससे पुराना जो है गायकों का वो निकल रहे हैं गाने। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार उपाध्याय। जी। मैं तो संयोजक ही हूँ इस प्रोग्राम का। एक और मैं गायक नहीं हूँ। जी। हमारे फादर हैं, सबसे बड़ी बात। प्रोग्राम जो है कई सालों से चल रहा है ये। हमारे भाई साहब हैं राजीव जी, इनके द्वारा ये कई वर्षों से बीड़ा उठाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। पहले ये पटपड़गंज में प्रोग्राम होता था, अब भी 22 दिसंबर को बता रहे हैं वहाँ पटपड़गंज में भी है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत खूब। एक वर्सेटाइल सिंगर गीता शर्मा जी। गीता जी, क्या कहेंगे इस प्रयास के? सर, उपाध्याय जी का एक बहुत ही सफल प्रयास है, जो कि चुन चुन के एक एक हीरे अपने माला बनाते हैं और नए कलाकारों को, साथ में कुछ पुरानों को सीखने का मौका देते हैं, और एक इंस्पायर करते हैं सभी को कि एट दिस एज, मतलब ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और संगीत में तो उनकी जो महारत हासिल है, वो जिस तरह की गलतियां बताते हैं, ही इज़ अ रियल क्रिटिक। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारे जो पुराने गाने हैं उनको एक नई ताजगी भरी आवाज़ भी मिलती है। नए नए सिंगर उनको एक्सपीरियंस करते हैं, और वी ऑल आर लर्निंग। एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है उपाध्याय जी के माध्यम से। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू गीता शर्मा जी। एक उभरती हुई प्रतिभा, या कहें एक दिन ये सितारा जरूर चमकेगा, प्रतिष्ठा शुक्ला, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? आज के इस कार्यक्रम से मेरे को बहुत मतलब एक नई सीख मिली कि मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके गाने सुनने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं उनके लिए गीता आंटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें मतलब उन गीतों को हम याद करते हैं, उनमें हम मतलब एक अलग ही
ताजगी भर देते हैं। तो मुझे गीता आंटी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू बेटा। बहुत खूब। प्रतिष्ठा, आपका शुभ नाम? देव, चंचल देव। चंचल देव जी, आपकी भी बुलंद आवाज़ है, क्या कहेंगे? आप सबका धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और मैं बस एक शब्द कहना चाहूँगा कि सर ने मुझे गाना भजन दिया था, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो वो भजन ऐसा रहा मेरे जीवन को, क्या मेरी जीवन शैली को भी बदल गया और मेरे गायन के स्तर को भी ऊंचा ले गया। तो सच में ये सही बात कही उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा तभी इस भजन को मुझे दिया। तो मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ, उपाध्याय जी का, राजीव जी का, कि जिन्होंने ये भजन दे करके, मैंने कम से कम आज तक किसी भी गाने को प्रैक्टिस के रूप में नहीं लिया, लेकिन इस भजन को गाने के लिए मैंने कम से कम 50 बार भजन किए वो, लेकिन तब भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए। उनके सेटिस्फाई हुए बिना भी मेरी गायकी का स्तर यहाँ से यहाँ पहुँचा, आगे और बढ़ता रहे। मैं कहूँगा उपाध्याय सर को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और ये भजन मेरे जीवन को परिवर्तित कर गया, इसके मैं बहुत आभारी हूँ राजीव का। सो नाइस ऑफ हिम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? कुलदीप वालिया। क्या कहेंगे आज के इस प्रयास का? उपाध्याय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जोड़ा है और हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और जो जितने भी पुराने गीत संगीत जो है उसको जीवंत बना दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सीख रहे हैं, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये हम सब के लिए। धन्यवाद। और आगे से आप ट्रैक तैयार करके लाएंगे, हमारी शुभकामनाएं। आपके शुभ नाम? वो सर ने मेरा नाम गौरव शर्मा है और वैसे तो मेरा अपना बिज़नेस है इंपोर्ट्स का, जो हम लोग बिज़नेस में हम इंपोर्ट करते हैं फ्लोरिंग वगैरह इंटीरियर आइटम। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उपाध्याय जी का, पीके जैन जी का और ब्रिजेश जी, गीता जी का, जिनके माध्यम से मैं उपाध्याय जी से मिला और उन्होंने मुझे इस लायक समझा, वो मुझे यहाँ पर इस मंच को आने का मौका दिया। बाकी बस मेरी ये गुजारिश है सबसे कि हम जो भी संगीत गाते हैं थोड़ा सा सुरों को हम लोग साधें और सुरों की साधना से ही संगीत बनता है। तो जितना हम लोग सुरों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा संगीत सुधरेगा और मधुर बनेगा, और मधुर संगीत ही सबको पसंद आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिराम शुक्ला। उपाध्याय जी ने इस वक्त बहुत अच्छा मौका दिया हम सभी गायकों को, एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पे सब लोग अपनी प्रतिभा का लोगों को प्रदर्शन करें, लोग एंजॉय करें। संडे का दिन है, सब लोग आपस में मिल करके एंजॉय करते हैं। तो ये मैं उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को मौका दिया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सब ने गाने गाए और बहुत ही बढ़िया उम्दा गाने थे सबके। बहुत खूब। आपके शुभ नाम? अतुल, इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था, अभी रिटायर्ड हूँ। उपाध्याय साहब ने अवसर दिया मुझे, आभार उनका। और ये जो गायन वास्तव में सही कहा उन्होंने कि अनूप जलोटा जी और ये लोग जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, यानी टी सीरीज़ के जो गुलशन कुमार जी थे, उन्होंने जन जन तक भक्ति संगीत पहुंचाया था। यह श्रृंखला उपाध्याय साहब को क्लिक की और इन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाना चाहा। मैं इनका आभारी हूँ। एक बात और कि ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे बीच थे अभी, तो वो भी यहाँ बैठे हुए, उनके पास फ़ोन आए जा रहे थे कि मोदी जी का वो मन की बात कार्यक्रम है, वहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने कहा अरे छोड़ यार, आज तो यहाँ पे मन लग रहा है। इस बच्ची का गाना और चंचल जी का जो गाना वो दूर से सुन रहे थे, उसने मजबूर कर दिया, 2 गाने यहाँ एक्स्ट्रा सुन कर गए। मैं आभार है उपाध्याय साहब का और सभी गायकों का, उन्होंने पूरे मनोयोग से यहाँ अपना 100% दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मैं तो यही कहूँगा सबके कि ये प्रोग्राम सबसे बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है। इस प्रोग्राम में सबको मौका मिला। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे आगे चल कर के जो नई पीढ़ी है, ये इस पीढ़ी को जो है यही बन कर के चली। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी जी गीता सर। जो प्राकृतिक परिवेश जो हमें मिला है वो अमूल्य है। इस प्राकृतिक वातावरण में, सौंदर्य में, इसका वर्णन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। इस तरह के, हाँ, ये प्योर मेडिटेशन ऐसा लग रहा है जैसे योग के बाद हमने अपना और मेडिटेशन को आगे लेके गए हैं। बिल्कुल हम उसमें घुल मिल गए हैं प्राकृतिक वातावरण में। थैंक यू।
जी उपाध्याय साहब, सुना अपने बारे में आपने, किस शब्दों में सबका धन्यवाद? क्या बड़मन साहत है मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं खुद ही नहीं गाता हूँ। पर यह है कि मेरे हृदय में, मैंने आपको बताया, जो पीड़ा थी, एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जी म्यूज़िक ने मेरे को फोर्स करके आर्टिकल हटाने के लिए मजबूर कर दिया। तो कौन कोर्ट कचहरी के जाता, परंतु उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जन जन में जब जाएंगे कितने को रोकेगा। तो इसलिए मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ, कलाकारों का, जिन्होंने एक मेरी जो प्रेरणा थी उसको साकार बनाने में मदद की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी आपके द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना करते हैं। आपके सामने नतमस्तक हैं। कैमरामैन राजेश टंडन के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। संगीत का अद्भुत कार्यक्रम मानसिक शारीरिक अवसाद को मिटाने में बड़ा सहायक होता है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर जिस अवसाद को मिटाने में विफल होते हैं, अगर आपको मन भावन संगीत सुनने को मिले तो उससे सारे अवसाद दूर होते हैं। मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की, इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य जी, थैंक यू वेरी मच।